सस्वरूप में नाम केवल पानी हो जाए सतगुरु का नाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल के नाम तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद गंड नमस्ते नमस्कारम से कहते ब्रह्मानंदम परम सुतम केवलम ज्ञान भक्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्ताति लक्ष्यम एकम नित्यम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणरहित सद्गुरु चैतन्यम शास्त्रम अतीतम निर्जनम नादीन कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रोपण मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्म दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में पानी राम सतगुरु जी के सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव देश अल्लाह प्रभु श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल सो हृदय हरिनाम नित पद संगत साध जीवन मक्ष सब धरती कागज करम सब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु मन हे सतगुरु अंतर घट घट पीजन हे राम परम हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा 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 अक्षय हरजस पद राग आशा चालू है। सदगुरुदेव समझा रहे हैं आज बांदा के पद हैं। हे बांदा, हे मन तू समझ जा, आत्मा को परम मोक्ष में जाने की आशा है। परम मोक्ष जाने के लिए नरदेह धारण करी है। ये सर्वंग संपान शरीर एक बूंद से पैदा हुआ है, माता की रक्त से, पिता के वीर्य से पैदा हुआ। ये माता पिता का शरीर है। और महाराज फरमाते हैं कि आत्मा आशा कर रही है कि मैं निर्वाण पद में कैसे मिलूं। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे प्राणी, हे मन, जब भी मिल सकता है कि जब तक तू निर्गुण निर्गुण माता पिता की भक्ति में रहेगा तब तक हे आत्मा तू ग्रस्त में रहेगी, जन्मने मरने में आती रहेगी, जाती। जब तेरे को वैराग्य होता है, घर छोड़ देता है, पूर्ण वैराग होता है, तो वो शरीर संत कहलाता है। भाई ग्रस्ती नहीं है। तो माता पिता दुखी भी होवे, संसार भी दुखी होवे, या माता पिता रोवे, तो भी जिसको ग्रस्त से वैराग हो जाता है, वो जंगल चला जाता है, वो वापिस बोले कितने माता पिता दुखी हो, वो आने वाला नहीं। इसी प्रकार जिसको केवल्य भक्ति है, ये वैराग्य की भक्ति है, जिसके ये वैराग्य की भक्ति आ जाती है तो वो माया ब्रह्म महाराज फरमाते हैं, इस आत्मा को लाना चाहते हैं, परंतु जो सत्सबद निज नाम की भक्ति कर लेते हैं वो वापिस इस माया ब्रह्म में आना नहीं चाहते। यही आशा है। भले कितने ही माता पिता रूठो चाहे रो, संसार बुराई भी करो, परंतु वो आते। इसी प्रकार केवल्य भक्ति जो है तीसरे, वो सुरगुण निर्गुण से न्यारी है। और जिसके पास केवल्य ज्ञान की बुद्धि पे विवेक आ गया और केवल पद की प्राप्ति कर ली, तो माया ब्रह्म माता पिता उसको लाना चाहते हैं, पर वो आत्मा आती नहीं। चाहे कितना ही वो कर लो, पर आएगा। जिसको असल वैराग हो गया है वो वापिस ग्रस्त में नहीं। इसीलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं कि वैराग ज्ञानियों जान पिंड ब्रह्मंड सु न्यारा, स्वासा का नहीं काम जीव का कौन बिचारा।
सुनत मस्त हो जाय ब्रह्म आपो चिटकावे, शुभ अशुभ दोय वास निकट नेड़ी नहीं आ। सुखराम ज्ञान वैराग्य का ए लक्षण कौन तोय, हद वे हद को जीत कर लिया परम पद जो। जो हद और बेहद यानी माता का देश और पिता का देश, इधर सरगुण भक्ति माता की है, निर्गुण भक्ति पिता की। ये देश को जीत करके अगम देश में केवल पद आनंद पद में मिल गया, वो कितने ही माया भ्रम उसको लाने की करो, परंतु वो आत्मा आएगी नहीं। संत हो जाते हैं तो वो कभी भी असल वैराग होता है तो कभी परम मोक्ष माने माया ब्रह्म के संग नहीं है। ये पिंड और ब्रह्मांड से अलग है, यानी सुरगुण निर्गुण से अलग। केवल्य भक्ति वैराग की भक्ति, सुरगुण भक्ति ग्रस्त की है, निर्गुण भक्ति राजा की है, और केवल्य भक्ति वैराग है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि निर्व्रत में ब्रह्म एक है, पर्वत में सुन दो, जिन घाटे जो पाविया सो ही विद। तीनों की विधि अलग अलग है। सुरगुण की नवदा भक्ति है, निर्गुण की श्वास श्वास में ब्रह्म के नाम की भक्ति है, और केवल्य भक्ति श्वास पर श्वास। जिसको जो विधि मिलती है वो उसी में मस्त। तो माया ब्रह्म के साथ रहता है जो नवदा भक्ति करता है, जो श्वास श्वास में राम रटता है। वैकुंठ लोक ब्रह्मलोक जहाँ आत्मा बिछड़ी वहां तक जा सकता है, परंतु माया ब्रह्म से अलग नहीं, यानी ग्रस्त से अलग नहीं हो सकता। अगर हो जावे तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ध्रुव रटियो प्रहलाद स्वर्ग में बैठा जाए। ध्रुव प्रहलाद ने राम राम ही रटा था तो स्वर्ग में गए, निर्वाण पद परम मोक्ष में तो नहीं, तीन लोक में ही है। इसलिए सद्गुरुदेव फरमाते हैं, परम मोक्ष ये बात न पावे कहन कहन सुन। महाराज फरमाते हैं, कहने कहने से इसमें ये आने वाला नहीं, कहन करण सु नहीं पा। ये तो सकल कीमत रे भाई, माया पकड़ करो बस भाई। इस माया को पकड़ करके बस में कर सकते हैं, करामात कर तो सिद्धाई जागृत हो जाती है। परंतु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वो बैरागी आत्मा संत नहीं कहलाए। संत तो जब ही कहलाएगी ये केवल्य भक्ति का गुण। ने अंचर निज नाम बैरागी है, इसके माता पिता कुटुंब परिवार नहीं है, और इसका जब आत्मा संग करेगी तभी बैरागी होगी। शरब्रह्म अक्षर ब्रह्म से वैरागी नहीं होगी। इसलिए सद्गुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में तुम भले जत सत तप तीन राम राम यो शब्द जोर आराधो कोई, तो स्वर्ग लोक में जाए काय नरभूप कहावे। पर सुखराम ज्ञान वैराग बिन मोकन पहुंचे को। ज्ञान वैराग के बिना, केवल ज्ञान को ज्ञान कहते हैं और ने अंचर को वैराग। केवल ज्ञान से ही ने अंचर आता है, वो ज्ञान वैराग साथ होता है, ये ज्ञान वैराग कहते हैं। श्वास उश्वास रटना करते हैं उसको ज्ञान कहते हैं, और ने अंचर घट में प्रकट होता है वो वैराग। आत्मा का समय आ गया उस ने अंचर परमात्मा में, पति परमेश्वर में आत्मा का मिलने का। अगर आत्मा अगर मिले नहीं, माया ब्रह्म के साथ में फंसी रहे, मैं मेरे ये भी माया ब्रह्म, मैं मेरा ये भी माया ब्रह्म, मैं गुरु तू चेला ये भी माया ब्रह्म। जब तक ऐसे वचन है तब तक वो आत्मा उस वैरागी में मिल नहीं सकती। इसलिए बांदा से नर मोक न जावे, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए ओ कोई भेद न पावे।
बांधा से नर मोक न जावे, सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए ओ कोई भेद न पावे। सत्स्वरूप आनंद पद का भेद विधि मिल भी जाते हैं तो भी महाराज फरमाते हैं वो मैं मेरे में जब तक फंसा रहता है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो सुरगुण निर्गुण के आपे में बंधा हुआ, आपे अपना तो ममम तव में जब तक फंसा रहता है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो केवल पद आनंद पद का मिलन का समय नहीं, और जब तक मिलन का समय नहीं है तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो इधर सबकी माया ब्रह्म की निंदा करता है, वो रूठ जाए तो भी हम तो मोक्ष जाएंगे, तो कैसे जाओगे, उसमें मिले बिना, मिल गए तो रूठने का काम नहीं भी। तो सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुखराम के संत समाधि देश। महिमा करेंगे सर्वलोक उस देश में मिल गए तो फिर तो पर्वत पसारे से अलग हो गया, निर्वर्त देश का वासी बन गया। और पर्वत पसारे में है मैं मेरे में, और फिर कहता है फिर सबकी निंदा करता है, 3 लोग 14 वन की, माया ब्रह्म की, माता पिता की, नवदा भक्ति की, मंदिरों की, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की। तो शरीर में बैठा है, शरीर का सारा सुख ले रहा है, शरीर में सब काम कर रहा है, और फिर कहता है कि इन ये मोक्ष जाऊंगा, कैसे जाए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि सुरगुण भगत सकल जन जाने, निर्गुण कोई एक ज्ञानी, ए दोनों नुगरा इन जग में पद की भगत न जाने। सुरगुण निर्गुण है ये माता पिता, कोई ज्ञानी होता है वही समझता है, नहीं तो सुरगुण निर्गुण तक तो वो नुगरा है ना, गुरु की भक्ति नहीं है, गुरु का ज्ञान नहीं है, माता पिता की है। और माता पिता तक तो वो कुल का ही कहलाएगा, वो कुल से अलग नहीं, वो बैरागी नहीं कहलाएगी आत्मा। यहाँ आत्मा की आत्म ज्ञान कह रहे, बैरंग बैरागी का निर्णय करके वो सदगुरु पद की जो भक्ति है वो बैराग की भक्ति है, वो कुल की नहीं है, कुल बाहरी भक्ति। और निर्गुण हंस को पिता कहीजे, सुरगुण सो माता होई, सतगुरु बिना मोक्ष किम पहुंचे कहता है सबको। निर्गुण हंस का पिता है, सुरगुण माता है। अब सुरगुण निर्गुण में फंस करके और फिर कहता है मैं बैरागी हो गया, मोक्ष हो गया, तो उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि परम हंस नर होय कर सिंह रे सिरजनहार, सो ग्रस्ती सो बार रे संत करो विचार। सुखराम सबे पैदा कियो वो पक्को घर बार, जहां से तेरी पैदाइश की हुई है ब्रह्मलोक से, पर ब्रह्म से, तो घरबारी है वो बैरागी है, घरबारी पिता और माता है। तो सदगुरुदेव फरमाते तू परम मोक्ष कैसे जाएगा, माता पिता से तो सुख देख सकता है, सेज बिछाती है माता, पिता से धन मिल जाता है, संपत्ति मिल जाती है, आत्मा सुख पाती है, परंतु बैरागी नहीं कहलाता। और बैरागी कोई हो गया तो माता पिता बोले रो चाहे संसार निंदा करो, वो रूठ जाएंगे तो भी परम मोक्ष आत्मा जाए। इधर बैरागी कभी भी गृहस्थी में नहीं आएगा, असल बैराग है। तो असल तेरे पास में केवल ज्ञान है, मैं तू से अलग है, पंच तत्व मैं है, और सुरगुण निर्गुण ज्ञान मैं तू के बीच में, आपा अपना तो ममम तव के साथ है, ग्रस्त के साथ है। और केवल जो ज्ञान है वो मैं तू से अलग है, वो आ गया और उसमें मिल गया केवल पद आनंद पद में, तो आत्मा वैरागी हो गई, वो वापिस माया ब्रह्म के साथ नहीं आएगी, यानी जन्मेगी नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि वेद वेद सब ने जस गायो, मात पिता को भाई, सतरुगम ना जाने याने सब नुगरा जग माई।
वेद मतलब ज्ञान। वेद मने पवन को खेच खेच के ऊपर चढ़ावे, पवन चढ़ावे कष्ट सु पूर्व खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुर। श्वासा को खेच खेच के चढ़ावे, ओम सोम का जप्पा जप्पा करे, नेति धोती करे, नवले क्रिया करे, खट योग करे, शंख योग करे, अष्टांग योग करे। ये भेद श्वासा को चढ़ाने का। तो वो ही सब जस गाते हैं कि वो चरम चक्षु से दिखता है, वो माता पिता का ज्ञान। पर वापिस महाराज फरमाते कष्ट से चढ़ाएगा, नाभि से चढ़ाएगा, गुदा घाट से चढ़ाएगा, फिर वापिस नीचे श्वास तो नाभि में आ जाएंगे। कि नाभि से उठते हैं, नाभि से बैठते, ये जमपुरवास है। इसलिए सदगुरु गम ना जाने यानी सब नुगरा जाए। सदगुरु गम यानी नियंचर की आत्म चेतन से समझ नहीं, अनुभव नहीं, उसमें मिलने का ज्ञान नहीं, तो वो जगत में नुगरा है, सुगरा है। गुरु ज्ञान से सुगरा कहलाएगा या शरीरधारी गुरु बनाने से आत्मा सुगरी होगी। शरीरधारी तो बोले रोज के 100 गुरु करो, उसमें कोई कार्य आत्मा का होने वाला है। 100 गुरु रोज के कर लो। तो वेद भेद का हुए उपासी, जब जग के कुछ नाई, सतगुरु भेद आनंद पद इचरज गलो करे जुगमाई। वेद भेद यानी ज्ञान के साथ है, वेदों के साथ है, पुराणों के साथ है, और श्वास के साथ में है, पवन के साथ है, माया ब्रह्म के साथ है। जब तक जुग कुछ नहीं है, महिमा करता है। जुग हो, माता पिता हो, कुटुंब के, परिवार के, जगत के, सब खुशी होते। पर सतगुरु भेद आनंद पद इचरज, जब ये तन थर्राता है, रोम रोम थर्राता है, ऊंसा सांस भजन करते हैं, नियंचर आ जाता है और देही मंडल से विधेय मंडल में जाता है, तो सब इचरज गल्लो करते हैं। ये बात नहीं कहना चाहिए। माया ब्रह्म तक तो सब जानते हैं, अब पर ब्रह्म का जो सतनाम निज नाम का भेद है, नियंचर का नाम निज नाम का, वो कोई जानते समझते नहीं। गल्लो करे, हंसी करते हैं सब। जो संसार छाड़नर कोई, संत शरण कोई जावे, जब सब गांव आन कर बरजे, ओ कोई कर्म संभाले, ओ कई कर्म संभाल। कोई ऐसी संत की बाहर शरण जाता है तो सब परिवार, कुटुंब, संसार दुखी होते हैं कि ये इसको क्यों बार बार साधुओं के भेजे, तो वैरागी हो जाएगा, घर छोड़ देगा, माता पिता को छोड़। इसी प्रकार जब सब गांव आन कर बरजे, ओ कई कर्म समा। तू माता पिता को छोड़ के क्या कर्म कर रहा? माता पिता तेरे को बड़ा किया, पैदा किया, तेरे को यहाँ पाला पोसा, दुकान धंधा ले ले, कुटुंब परिवार के संग रहे, तू क्यों छोड़ के जा रहा? ऐसे सब हंसी भी करते हैं, गला भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, रूठते भी है। तो जो संसार छोड़नर कोई, संत शरण कोई जावे, जब सब गांव आन कर बरजे, ओ कोई कर्म संभावे। तो 5 नाम सुन चेलो होवे, जे कुल नहीं छोड़े कोई, जब लग जान कोई नहीं बरजे, यो वेद उपासक हुई। जो वेद का उपासक है, जो ज्ञान के साथ में है, जो महाराज फरमाते हैं सुरगुण निर्गुण के साथ में है, तब तक महाराज 5 नाम सुन करके चेला बन जाता है, गुरु का, तब तक कुल नहीं छूटता है, यानी माया ब्रह्म नहीं छूटता है, पंच तत्व नहीं छूटता है, उसको वापिस पंच तत्व में आना पड़ेगा। 9 तत्लिंग शरीर तो ये केवल ज्ञान के बिना छूटने वाला है। इच्छा शक्ति का संग रहेगा, तो इच्छा शक्ति पहले लेके आ जाए तो फिर आ जाए। चाहे ब्रह्म के लोक में सांस के साथ राम राम करो, चाहे जब तप तप करो, चाहे 5 नाम सुन के चेला हो जाओ, नवदा भक्ति करो, माया ब्रह्म के साथ ही रहना पड़ेगा। और स्वामी हुआ जगत सब कापे, मात पिता कुल रोवे, यू ज्ञान में इचरज सासो, नाम उदय जहां होवे। जिसके नियंचर उदय हो जाता है, तन थर्राता है और माया ब्रह्म से अलग विधेय मंडल की जब बातें करता है, तो माया ब्रह्म कुल रोता है। इधर वैरागी होने से माता पिता रोते हैं,
तो माया ब्रह्म का रोना यानी शरीर बिल्कुल गरीब बन जाता। ब्रह्म आत्मा कहती है जो सब परमात्मा है जो सब केवल ज्ञान, हमारा कुछ नहीं, सब उनका प्रताप है, सतगुरु का प्रताप, सतगुरु के अणवे ज्ञान का प्रताप, उसी के जोर से निर्णय कर। यही माता पिता कुल हुए, कुल मन शरीर, माता पिता ने माया ब्रह्म तक का ज्ञान। जब स्वामी हो जाता है तो जगत भी कांपता है, माता पिता भी रोते। यूं ज्ञान में इचरज सांसो, इस केवल ज्ञान में इचरज भी है, सांसा भी। सांसा है कि ये वापिस हमारे घर नहीं आएगा, हमारी सेवा कौन करेगा, माता पिता सांसा करते हैं। इसी प्रकार ये केवल ज्ञान जब आ जाता है तो माया ब्रह्म त्रिलोकी में होता है। अब ये त्रिलोकी से अलग हो, ये त्रिलोकी में आत्मा जन्मेगी नहीं, त्रिगुण माया में आएगी नहीं। ये इचरज सांसा है जिसके नियंचर उदय हो गया, उदय मतलब रोम रोम थर्रावे और विधेय मंडल में घर कर ले, उसको कहते उदय हो गया। सूर्य उदय हो जाता है तो कभी रात रहती है क्या? और सबके घर चांदना होता है, सबके सूर्य का प्रकाश, जिसके आड़ होती है उसके नहीं होता है। तो ये आड़ कौन सी है? ये माया ब्रह्म की आड़ होती है। मैं तू मेरा तेरा है, मैं गुरु तू चेला, तब तक वो उस देश में पहुंच नहीं सकता। ये आड़ है, मैं तू ही माया ब्रह्म है। सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति नहीं, जान से जुओ, नाम कला उपदेश समाओ, तब बैरागी होवे। सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति से सदगुरुदेव फरमाते हैं माया ब्रह्म के पद से अलग नहीं हो सकता। माया ब्रह्म के पद से तो अलग जब भी होगा ये मैं मेरा छूटेगा, और मैं मेरा जब तक नहीं छूटेगा तब तक ये केवल ज्ञान की आध्यात्मिक निर्णय की बुद्धि पे विवेक आने वाला है। और मैं मेरा ही जगत में ज्ञान केवल से अलग है। जब तक मैं है, कबीर साहब की साख है, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कहे कबीर एक नगरी में दो राजा, पंच तत्व शरीर एक है, इसमें मैं मेरा भी रखना चाहे, यही माया ब्रह्म। मैं शरीर ब्रह्म आत्मा, ये जब तक मैं मेरा है तब तक केवल ज्ञान नहीं है। और मैं मेरा रूठेगा जब अमरलोक में, यानी इससे तू अलग होगा, रूठने का मतलब अलग होगा, तब परम पद में मिलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं भले जान से जुओ, कोई भी रूठो, परंतु जो माया ब्रह्म से अलग हो गया, मैं मेरे से अलग हो गया, अपना तो ममम तब से अलग हो गया, तो महाराज फरमाते हैं सुरगुण निर्गुण दोनों भक्ति नहीं, जान से जुओ, नाम कला उपदेश समाओ, तब बैरागी हो। ये उपदेश, ये आध्यात्मिक निर्णय धारण करो और नाम कला का जागृति का गुण समझो, तब माया ब्रह्म से अलग हो गए। नहीं तो सुन उपदेश हमारो संतो, माया ब्रह्म सब रोवे, के सुखराम बाप ब्रह्म हो नहीं बैरागी हो। ये हमारा उपदेश सुन लो, माया ब्रह्म रोवे, रूठे मतलब रोवे, तो भी महाराज फरमाते हैं ये वैरागी होने वाला नहीं, बाप ब्रह्म हो। ये ब्रह्म का देश पिता का देश है, पिता के देश से बोले कितने ही तुम परम मोक्ष जाना चाहते हो, परंतु नहीं बैरागी हो गए, आत्मा संत नहीं बन सकती। आत्मा संत जब ही बनेगी कि ये मैं मेरा अपना तो ममम तो से अलग होगा। नियंचर आ गया फिर भी जिसके ये मैं मेरा अपना तो ममम तन है, तो महाराज फरमाते हैं माया ब्रह्म रोती है कि तुम इसी में रहो, इसी में रह करके और परमात्मा में मिल जाओगे। महाराज के नहीं, इसी से पंच तत्व को छोड़ोगे, मैं मेरे को,
नौतत लिंग शरीर को इच्छा से अलग होंगे तब वो देश आने। इच्छा शक्ति माता है और पंच तत्व जो है वो महाराज फरमाते पुरुष है। मन और मन के ऊपर इच्छा, मन के ऊपर इच्छा असवार हुई हुई है। ये दोनों छूटेंगे तब आत्मा वैरागी, तब संत। मन पंच तत्व है, इच्छा नौतत लिंग। इन दोनों से अलग होना ही मात पिता से अलग। दोनों भले इसको लाना चाहे परंतु आत्मा उसका सतनाम निज नाम का संग छोड़े नहीं तो वो ला नहीं सकती। यही महाराज का निर्णय है, यही महाराज के ज्ञान का गुण है, यही निर्वत में है, पर्वत पसारे में नहीं। मैं मेरा अपना तो ममम तो पर्वत पसारे में माया ब्रह्म में है, माता पिता के साथ है, सुरगुण निर्गुण के साथ, और निर्वृत हो गया मैं मेरे से अलग, केवल ज्ञान आध्यात्मिक निर्णय में लीन हो गया तो सदगुरुदेव फरमाते हैं फिर भले कितना ही वो कोशिश करो, वो आत्मा माया ब्रह्म में आने वाली नहीं। बैरागी हो गई बस उस देश के वासी। यह मेहनत रहो सिर थाने, ये समझ आओ बस ये तो सिर के ऊपर उसका विधेय मंडल में घर हो गया। वही महन यानी मैं उस देश में मिल गया तो फिर कितनी माया ब्रह्म उसको लाना चाहे ला नहीं, बोले रोवे न रूठे तो भी ला नहीं सकते। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ऐसी जब परमात्मा की जिस आत्मा पे मेहर हो जाती है तो फिर सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परम मोक्ष ये जाने में कोई समय नहीं। परम मोक्ष की प्राप्ति में महाराज फरमाते हैं उसके सब दंड खत्म, कोई दंड बाकी नहीं, न ऋषि ऋण रहेगा, न पितृ ऋण रहेगा, न देव ऋण, न किसी आत्मा से कोई बदला रहे। सब अपने आप ऑटोमेटिक इस केवल ज्ञान के निर्णय से, आध्यात्मिक निर्णय से, सांसों सांस रटना से और नियंचर के साथ आत्मा जाके गगन मंडल में मिल जाती है। ये सब साफ हो जाते हैं। 16 कर्म हृदय हंसा का बाढ़ जाड़ क्या धुआं, बाढ़ जाड़ सब धुआं हो जाए। अग्नि के जैसे है नियंचर, इसमें जो भी फूस कचरा गिरता है सब जड़ के भस्म। ये रटना जबरदस्त है। करवट चलती है और लकड़ी कटती जाती है, कर्म रूपी लकड़ी। और आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर, जो जो अग्रसर होगी तो 5 विषय ढीले पड़ जाएंगे, ताप सताएंगे नहीं, और मैं मेरा अपना तो ममम तो सब धीरे धीरे साफ। आखिर में ऐसा हो जाएगा दिन दिन हंसवे दूबड़ो खीण पड़े आधे, था के मन सुख राम के केवल पांचों ये। दिन दिन हंस, हंस मतलब आत्मा गरीब बनती जाएगी। ये मैं मेरा छूटे बाद गरीब बनती जाएगी। ये मैं मेरा जब तक माया ब्रह्म के साथ, माता पिता के साथ। इसलिए दिन दिन हंस वे दूबड़ो, हंस मतलब आत्मा, दूबड़ा मतलब गरीब। दिन दिन हंस वे दूबड़ो खीण पड़े आ दे, और दे खीण मतलब बिल्कुल महाराज फरमाते रेत के बराबर, कि इसका कुछ बटने वाला नहीं। इसके अंदर पावन थोता बहते हैं, हंसा के श्वासा थोते खाली बहते रहते, कुछ इसमें रहता नहीं हंस। और इच्छा धाप जाती है, ममता सो जाती है धाप, ममता तिरपत हो सोवे। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं दिन दिन हंसवे दो बड़ो खीण पड़े आधे, थाके मन सुखराम के केवल पांचों ये है। पांचों जो विषय है और जो मन है, ये महाराज फरमाते हैं कुछ जोर नहीं चलता है आत्मा पे।
परमात्मा के आध्यात्मिक निर्णय पे, ये सब अंडर में हो जाता। मन भी, पांचों विषय भी, त्रिय ताप भी, मन का ताप, देही का ताप, आत्मा का ताप, ये त्रिय ताप में दाजे जुग सारा, सारा जुग दाज रहा। और जो ये भक्ति करता है सुरगुण निर्गुण से, माता पिता से जो अलग होता है, तो ये पहचान है उसकी, ये धाप जाते हैं त्रियता। पांचों विषय ढीले पड़ जाते, सताते नहीं है, भक्ति में आड़ी नहीं लगाते। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये ज्ञान वैराग का ऐसा गुण है, ज्ञान वैराग आए बाद में कोई माया भ्रम में आत्मा को ला नहीं सकता। तो संत जब हो जाते हैं उसके, जिस दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न, जिस दिन तिथि लिख जाती है केवल पद में आत्मा मिल गई, फिर कोई कसर नहीं रहती है, बोले कितना ही कोई लाना चाहो हरगिज। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुखराम जी महाराज के ध्यान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, जीवा कारण जहाज ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोट संता राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।